हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। आज ऐसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एप्लीकेबल है अपने रोज़ाना लाइफ में। उसका नाम है एनएलपी कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। ये क्या है, इसके ये समझने के लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम लोग इंटरनल मैप्स जो है उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे। मीन्स अंदर हमारे जो मैपिंग चलती है, हमारे जो विचार चलते हैं वो कैसे रहते हैं, इसके लिए कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और आपको बताना है कि आपके विचार उसके बारे में क्या है। सुनिए फिर। फ्रेंड्स, फास्ट फूड आप खाते हो, जो होटल का फूड रहता है, बहुत आपको अच्छा लगता है, ओके। और दूसरा फूड आपके घर में बनाया जाता है, जो घरेलू खाना रहता है। ये दोनों फूड को सामने लाइए और जो फूड आपको अच्छा लगता है, मुझे मालूम है आपको बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है घर के फूड से, और घर का फूड इतना आपका फेवरेबल नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर दोनों फूड सामने रख दिए गए, इमेजिन कीजिए एक जगह पर आपका घर का खाना है, एक जगह पर आपका होटल का मीन्स फास्ट फूड है, कोई भी होटल का फूड है, जो चाइनीज़ होगा या इटालियन होगा या कौन सा भी होगा जो आपको अच्छा लगता है, तो क्या फ़र्क है दोनों में? उसका वीए के अलग होगा। मीन्स विजुअल्स रहेंगे जो होटल के खाने के, वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे, जो उतने घर के खाने के रहेंगे। सी द कलर्स ऑफ देम, सी द ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस घर के खाने के कम रहेंगे, होममेड फूड की, वो उसकी ज़्यादा रहेगी। जो उसकी काइनेस्थेटिक है, मीन्स आपको जो इमोशंस तैयार होती है, अंदर फीलिंग्स तैयार होती है होटल के खाना देखकर, वो घर के खाने से नहीं होगी, वो कम होगी बहुत, बराबर है। तीसरी चीज़ ऑल्फैक्टरी, मीन्स जो गंध आती है होटल के खाने की, वो ज़्यादा अच्छी लगती है घर के खाने से। या जो टेस्ट रहती है गस्टेटरी, वो होटल का खाना बहुत अच्छा टेस्टी लजीज लगता है और घर का इतना अच्छा नहीं लगता। मीन्स वी आर एक्चुअली इंटरनल जो मैप्स है वो हम लोग देख रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग देम। अलग अलग है, खाना वही है, एक घर में बना है, एक होटल में बना है, लेकिन हमें जो इंटरनल मैप्स है वो अलग है उनके बारे में। ये कॉन्ट्रास्ट है, यानी विरोधाभास हम देखते हैं, इसे ही कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई भी लवेबल पर्सन है आपके लिए और कोई भी अदर रिलेशन में, क्या उनमें दोनों में अंतर है या दोनों सेम ही है? नहीं, अंतर है। समझो आपकी माँ है, आपका भाई है, आपका बेटा है, तो वो लवेबल है आपके लिए, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और कोई अलग रिलेशन में है, जो दूर का रिश्तेदार है, चाचा रहेगा, मामा रहेगा, मामा का लड़का रहेगा, वो इतना आपके करीब नहीं है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं करीबी, में वो ज़्यादा क्लोज दिखता है। जो भी लॉयबल रहेगा, समझो माँ रहेगी, ज़्यादा क्लोज दिखती है, और जो दूर का रिश्तेदार है इतना करीब नहीं दिखेगा, क्लोज नहीं रहेगा। माँ की इमेज लाइए सामने, वो ज़्यादा कलरफुल रहेगी, ज़्यादा मूवी में रहेगी, उतनी उस आदमी की नहीं रहेगी जो दूसरे रिलेशन में रहेगा। या ऑडिटरी, माँ की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देगी, उतनी उसकी नहीं सुनाई देगी। एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स माँ के लिए ज़्यादा होंगे, दूर के रिश्ते के लिए, अदर रिलेशन के ज़्यादा नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, सी द इंटरनल मैपिंग ऑफ फॉर योर लॉयबल पर्सन एंड अदर रिलेशंस में फ़र्क है, बराबर है। कॉन्ट्रास्टिंग इज देयर। और तीसरी चीज़ है, एक आम आदमी है, ऑर्डिनरी पर्सन, और एक रिच आदमी है, दोनों की फ़ोटो सामने लाइए, क्या फ़र्क दिखता है आपको? बहुत अंतर दिखेगा वीए में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही है, इफ़ यू सी देम, सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरनल मैप्स इन वीए केस, ओके, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस। तो ये जो इंटरनल सब मॉडलिटीज़ है, सब इंटरनल मैप्स बने सब मॉडलिटीज़ के कारण, ये जो है उसके अलग अलग है और उसे कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस ऐसा बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी एग्जांपल बोला आपको कि एक अमीर आदमी है और एक ऑर्डिनरी आदमी है, उसमें क्या अंतर रहता है? हमेशा हम खुद को अमीर नहीं समझते, तो समझो हम हैं और एक कौन सा XYZ रिच पर्सन है, देखिए उनको सामने लाकर दोनों के फ़ोटो सामने लाइए, किसका फ़ोटो ज़्यादा कलरफुल दिखता है? वो रिच आदमी का दिखता है, आपका दिखता है? किसका फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट दिखता है, एनर्जेटिक दिखता है, आपका या वो रिच आदमी का? खुद से सवाल पूछिए, मुझे मत बोलिए।
किसकी आवाज़ें ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, आपकी या रिच आदमी की? कौन सा भी रिच आदमी लीजिए, सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, हम लोग टीवी पे देखते हैं। कौन सा भी क्रिकेटर लीजिए, एक्टर लीजिए या इंडस्ट्रियलिस्ट लीजिए, और आपकी छवि सामने रख कर देखिए, किसके बोलने में ज़्यादा दम है, किसकी आवाज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी या उस आदमी की? खुद से पूछिए। किसके एक्सप्रेशंस या हम लोग बोलेंगे इमोशंस लेवल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो बोलता है वो दिल को छू जाता है, और किसकी फीलिंग ज़्यादा आती है, उसकी या आपकी? पूछ लीजिए। मीन्स फ्रेंड, हमेशा हम लोग अपनी जो छवि है वो कम करके रखते हैं, और सामने का जो आदमी रहता है रिच, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, अगर हम किसी भी XYZ पर्सन को रिच मानने लगे या रहे रिच मानते हैं, ये इज़ ग्रेट, इसका मतलब हम खुद को पुअर मान रहे हैं। तो यदि आपको रिच बनना है तो ध्यान में रखिए, एक कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को रिच समझने लगे और वैसे आपके बिहेवियर बदल दीजिए। क्या जादू होते हैं देखिए। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं, हम लोग को जो रोते रहते हैं, हमेशा सक्सेस के बारे में इतना कुछ बोलते रहते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम रिच बनते हैं या सक्सेसफुल बनते हैं? आंसर है नो। क्योंकि हम लोग रट्टा लगाते हैं, बातें ही करते हैं, केवल बातें ही करते हैं। ध्यान में रखिए, एक्शन में हम लोग कभी आते ही नहीं हैं। सो ये ऐसा टूल है कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, जिससे आप एक्चुअली एक्शन में आ सकते हो एंड यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ध्यान में रखिए। इसके लिए फ्रेंड, मैं आपको और एक चीज़ इसमें से बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं मैपिंग अक्रॉस। मीन्स ओवरलैप करना है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उसके ऊपर आपका फोटो है कि आपकी इमेज ओवरलैप करनी है। और इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग द सब मॉडलिटीज़, जो VAK की सब मॉडलिटीज़ है, विजुअल की, ऑडियोटरी की या काइनेस्थेटिक की जो सब मॉडलिटीज़ है, उसे ट्रांसफ़र करना है हमको फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस या वन पर्टिकुलर स्टेट और फ्रॉम वन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू द अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करना है, इसको ही मैपिंग अक्रॉस बोलते हैं। मैं उसका मैप है वो दूसरी जगह पर लेके जाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग है। ध्यान में रखिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस के उपयोग बहुत है। देयर आर सो मेनी यूजेस आर देयर। अगर पहला यूज़ देखें हम लोग, तो चेंजिंग द बिलीफ्स, हमारे जो बिलीफ्स अंदर बैठे हुए हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिलीफ हमारे मन में बैठा है, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, बहुत सारे बिलीफ्स है। गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, जो पढ़ाई में पीछे है वो कभी आगे नहीं आ सकता। बहुत सारे बिलीफ्स हमारे लोगों में, हम लोगों में बैठे हुए हैं। अभी क्या करना है, ध्यान से सुने। हाँ, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो ऐसे ये बनाइए, एक ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एक डाउटफुल स्टेटमेंट्स। ओके, एक टेबल बनाइए। यहाँ पर सारे ट्रू स्टेटमेंट लिखिए। ट्रू स्टेटमेंट में जो सत्य है, फॉर एग्जांपल, दिल्ली ये भारत की राजधानी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू है, मालूम है। या सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब से उगता है। ये सारे ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बराबर है। और डाउटफुल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट लिखिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, कैंसर इज़ नॉन क्यूरेबल डिसीज, बराबर है। तो इसको हमें अभी क्यूरेबल बनाना है। कैसे? तो ये जो ट्रू स्टेटमेंट्स है, मीन्स सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट या कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, ये 10-12 बार बोलते रहिए, दे आर ट्रू। और उसके बाद वो स्टेटमेंट बोली कि कैंसर इज़ नॉन क्यूरेबल डिजीज। तो ये जो बिलीफ है ट्रू स्टेटमेंट का, ये बिलीफ वहाँ पर आ जाएगा, और वो जो डाउटफुल स्टेटमेंट है वो इरेज हो जाएगा, और एक वर्ड उसमें आएगा कि नो क्यूरेबल, कैंसर इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़। और वो बिलीफ अंदर बैठ गया तो वो क्यूरेबल हो जाएगा। बिलीफ के कारण वो नॉन क्यूरेबल है। ध्यान में रखिए। हाँ, बिकॉज देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर जहाँ पर कैंसर ठीक हुई है, डायबिटीज़ ठीक हुई है, लेकिन हमें वो बिलीफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस का एप्लीकेशन है, ध्यान में रखिए, वो करके देखिए। सेकेंडली, फैसिलिटेटिंग द हीलिंग, जैसे हीलिंग है
उसको हम लोग मीन्स कौन सा भी हीलिंग है हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कौन सा भी हीलिंग हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड मीन्स मैपिंग अक्रॉस से। फॉर एग्जांपल हमेशा हमें एलर्जी दिखती है या कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें पकड़ लेता है, क्यों ऐसा? बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट डिसलाइक पीपल। जो आदमी हमें प्यारा नहीं लगता है, जो हम लोग जिसको लाइक नहीं करते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। सो रिप्लेस दैट डिसलाइक पर्सन बाय लाइक पर्सन। जिसे आप प्यार करते हैं उसको वहाँ पर रख दीजिए, डिसलाइक पर्सन को हटा दीजिए और वहाँ पर लाइक पर्सन को रख दीजिए। तो यदि आप लाइक पर्सन को वहाँ पर रखेंगे तो आपको ना ही कभी इन्फेक्शन होगा, ना ही कभी एलर्जी होगी। करके देखिए। डिसलाइक को पर्सन को माइंड से हटा देना, ध्यान में रखिए। उसको हम माइंड में पकड़ कर चलते हैं और जिसे लाइक करते हैं उसे माइंड में कभी पकड़ते नहीं है, टेक एज अ ग्रांटेड ले लेते। ये करके देखिए। इसके लिए बहुत सारे प्रकार के एलर्जीज, स्किन एलर्जीज है, अलग अलग प्रकार के एलर्जी जो है ब्लड में, अगर आप वो करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। और एक उसका एप्लीकेशन है क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन एनी टास्क और एनी पर्सन और एनी एक्टिविटी बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग एनालिसिस। किसी भी पर्सन में आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या किसी भी काम में आप इंटरेस्ट ले सकते हो, या किसी भी एक्टिविटी में आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। ओके। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अमीर बनने के लिए एक वेरी सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप कि इमेजिन कीजिए एक अमीर आदमी का फोटो है, कौन सा भी ले लीजिए, और उसके ऊपर आपकी जो तस्वीर है वो ओवरलैप कर दीजिए। ओके, मैपिंग अक्रॉस। उसकी इमेजिन कीजिए और उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए। ये बार बार आप करते रहे। व्हेन यू आर हैविंग टाइम, देखिए व्हेन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी यू विल बिकम अ रिच पर्सन, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे पता चलेगा नहीं ही इज़ अ रिच पर्सन, येस ही इज़ अ रिच, बिकॉज ही इज़ ओवरलैपिंग ऑन द रिच पर्सन। तो उसके पास है, करीब है, उसके ऊपर ओवरलैप है, तो उसका इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये करके देखिए, करने की चीज़ है। और एक बताऊंगा मैं फ्रेंड कि अगर आपको पॉजिटिव मोड में रहना है तो बहुत बार मैंने देखा है कि हमारी निगेटिव इमेज हमेशा बनी रहती है। इसके लिए मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया ना, रिच आदमी का और आपका एक ऑर्डिनरी आदमी का। हम लोग अपनी इमेज जो VA के है बहुत ही हम लोग निगेटिव बना देते हैं, वैसे मत बनाइए। खुद के जो VA के है, विजुअल्स है, ऑडियोज़ है या काइनेस्थेटिक है, वो पॉजिटिव बनाइए। और जो भी आपकी नेगेटिव इमेज है उसके ऊपर वो पॉजिटिव इमेज आप चिपका दीजिए, ओवरलैप कर दीजिए। बराबर है। अगर यदि आप ऐसा करते हो तो आप एकदम पॉजिटिव मोड में आ जाओगे, पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी भी डिसीज से या किसी भी स्ट्रेस से आपको अगर बाहर निकलना है तो ध्यान में रखिए, एक चीज़ आपको करनी है, फाइंड अ पर्सन whom you love much। जो इंसान है, जो भी कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसे ढूंढ के निकालो और उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। कोई भी डिसीज आपको नहीं पकड़ेगा या कोई भी स्ट्रेस आपके पास नहीं आएंगे, ध्यान में रखिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ लव आपका एनहांस कर दो, खुद के लव में रहो। यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग लव इन यू। खुद के ऊपर प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वो जो होता नहीं है हमारा, बहुत बार मैंने देखा। तो सेल्फ लव, ये स्ट्रेटेजी अपना कर देखो। और ऑलवेज फाइंड अ पर्सन टू हुम यू लव मोस्ट, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। और यदि आप ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ये आप सारी एक्टिविटीज़ करके देखिए, आप यदि करते हो सो यू विल गेट अ ग्रेट इफेक्ट्स फ्रॉम इट। बहुत आपका अच्छा उसका परिणाम देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी उपयोगी वीडियोस आप उस पर से देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ तक भी रुकेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।